बचपन में हम जब शहर से गांव आते थे तो साधन के रूप में घोड़ा गाड़ी मिला करता था। 8-10 लोग उस घोड़ा गाड़ी पर बैठते, तब वह घोड़ा गाड़ी, एक्का बोलते थे उसको, वह चलता और उसी से अपने ननिहाल या अपने दादा दादी के घर आना होता था। जब हम अपने गांव पे आते थे तो गेहूं के सीजन में, गेहूं के समय में खलिहान में जो गेहूं का जो पौधा होता था उसको खलिहान में फैला देते थे और 4 बैलों की टीम गोल गोल उस गेहूं पर चक्कर लगाते और उसको, गेहूं को और उसके डंठल को भूसा के रूप में अलग अलग कर दिया करते थे। खेतों की जो जुताई उस समय होती थी, वह जुताई बैलों से होती थी। जो सामान जो ढोने का जो काम होता था, जैसे ईंटा हुआ, गिट्टी हुआ, बालू सीमेंट हुआ, छड़ हुआ, सब्जियां हुई, अनाज हुए, मतलब जो मालवाहक का जो कार्य होता था, सामान की ढुलाई का जो कार्य होता था, वो बैलों और घोड़ों के ही माध्यम से होता था। कहने का तात्पर्य ये है कि एक वह दौर था जब जानवरों के पास भी रोजगार हुआ करता था और जो जानवर हैं वो अपने परिश्रम की खाते थे, अपने मेहनत की खाते थे। धीरे धीरे मशीनीकरण का दौर शुरू हुआ और इस मशीनीकरण में हुआ क्या कि जो जितने कार्य जानवर करते थे वह कार्य मशीन से होने लगा। जो सामानों की जो ढुलाई थी वो ट्रैक्टर से होने लगी। जो आने जाने के जो साधन का जो कार्य था वो जीप से होने लगा और खेतों की जो जुताई है वो ट्रैक्टर से होने लगी। तो एक बैग जो सारे जो जानवर हैं वह बेरोजगार हो गए, उनकी कद्र ख़त्म हो गई, उनकी पूछ ख़त्म हो गई और वह सिर्फ इंसानों के पेट भरने के काम आने लगे। फिर एक दौर शुरू हुआ। अब जो है सुख सुविधा बढ़ना शुरू हुआ, पैसा बढ़ना शुरू हुआ लोगों के पास और जगह जगह पहले कच्चे घर हुआ करते थे। हम जब गांव आते थे तो देखते थे नीम का या पीपल का पेड़ हुआ करता था और उसी के सहारे झोपड़ियाँ बना करती थीं और उन पेड़ों में झोपड़ियों को कस के बांधा जाता था कि जिसकी वजह से आंधी में झोपड़ी जो है उड़ने से बच जाते थे। उसके बाद एक दौर शुरू हुआ निर्माण कार्य का। लोग अपना घर बनाना शुरू किए। पहले मिट्टी के जो घर हुए करते थे, अब ईंट बालू सीमेंट के घर बनना शुरू हुए और घरों में ऊंचाई बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी तो ट्रैक्टर पे मिट्टी लाद लाद करके लोग लेकर के आते और अपने बने हुए घरों में डाला करते थे। और ट्रैक्टर पे जो मिट्टी रखने का जो कार्य करते वो इंसान करते। वो सर पर लाद लाद करके मिट्टी ट्रैक्टर पर रखते, फिर ट्रैक्टर से उस जगह पर जा कर के उतारते। इस प्रकार इंसानों के पास रोजी रोटी बढ़ना शुरू हुआ। गिट्टी बालू सीमेंट जो है वो ट्रैक्टर पे लादने का जो कार्य है वो इंसान मजदूर किया करते, तो इंसानों के पास रोजी रोटी हुआ करता। धीरे धीरे सड़कें जो बनना शुरू हुई, गांव गांव में संपर्क बनना शुरू हुआ सड़कों का, तो सड़कों का जो निर्माण था वो इंसान किया करते थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग व्यस्त रहते थे इन निर्माण कार्यों में। अब हुआ क्या कि फिर से मशीनीकरण
फिर से हुआ। और ऐसा हुआ कि जो सड़क का जो कार्य था, जो मिट्टी उठाने का जो कार्य था, वो जेसीबी मशीन से होने लगा। तो देखा जाए तो एक बैग जो मजदूर थे वह बेरोजगार हो गए। तो एक जो दौर था जो जानवरों के पास जो रोजगार था वह खत्म हुआ। फिर दूसरा जो दौर आया, जो इंसानों के पास जो मजदूरी के रूप में जो रोजगार था वह भी खत्म हो गया। तो देखा जाए तो अब जानवर और इंसान दोनों ही बेरोजगार होने लगे। और अब हम देख रहे हैं कि काम न करने का ऐसा असर हुआ कि आराम तलबी लोगों के अंदर आने लगी। थोड़ा सा श्रम भी अगर किसी को करना पड़ता है तो तुरंत जो है फेफड़े जवाब देने लगते हैं और लोग हाँफने लगते हैं। पहले खेतों में खलिहानों में लोगों की चहल पहल नज़र आती थी, लोग काम करते हुए दिखते थे। अभी मशीनों से खेतों की कटाई बुआई जुताई सब हो जाती है, तो खेतों में इंसान कम ही नज़र आते हैं। तरह तरह की दवाइयों का छिड़काव हो रहा है कि फसल बचे रहें। एक दो बार कोई पानी डालने के लिए दिख जाता है खेतों में तो दिख जाता है, अन्यथा जो है अकेलापन ही हमको तो चारों ओर दिखाई दे रहा है। पहले जानवरों को चराने के दरमियान बहुत लोग दिख जाते थे। अब जो है जानवर भी लोग कम रख रहे हैं गाँव में। शहरों की तरफ कूच कर चुके हैं लोग कमाई करने के लिए। गांव सुनसान से निर्जन से दिखाई देते हैं। एक बार तो ऐसा हुआ कि हमें एक गांव में जाना था, एक लोगों के घर, और काफ़ी दूर यात्रा कर दी लेकिन हमको कोई दिखाई नहीं दिया। हम जब पढ़ाई करते थे, बात 1999 की है, तो हमारे एक सर हैं वो बताया करते थे कि आने वाला जो दौर है जनसंख्या भले ही ज़्यादा होगी लेकिन लोग अकेलेपन का शिकार होंगे। हमें भी अब यह महसूस होता है कि वास्तव में चारों ओर जनसंख्या तो बहुत है लेकिन लोग अकेले अकेले ही रह रहे हैं। एक चीज़ और हम यह देख रहे हैं कि जो मशीनों का जो निर्माण हो रहा है इस ढंग से हो रहा है कि एक आदमी को दूसरे आदमी की ज़रूरत न पड़े। अब जैसे जैसे आप देख लीजिए, अब जो बुज़ुर्ग लोग हैं 70 साल के 75 साल के, उनके लिए भी दोपहिया गाड़ियों का निर्माण हो चुका है। पहले पैर से किक मारने पर मोटरसाइकिल बाइक स्टार्ट हुआ करती थी, अब तो खाली स्विच दबा दो उंगली से और गाड़ियां स्टार्ट हो जा रही हैं। इसका मतलब कि अगर किसी के घुटने में दर्द भी है, वो अपनी बुढ़ापा की वजह से कमज़ोरी की वजह से अगर गाड़ियां स्टार्ट नहीं भी कर सकता है तो स्विच के माध्यम से वो गाड़ियां स्टार्ट कर सकता है। पहले टीवी हुआ करता था, हमको याद है बचपन में जब हम शादियों में जाते थे तो नाच हुआ करता था और गांव के गांव लोग उस नाच को देखा करते, उसमें ड्रामा भी हुआ करता। फिर उसके बाद का जो दौर शुरू हुआ वो टेलीविज़न का दौर शुरू हुआ, तो रात रात भर गांव गांव के लोग एक जगह बैठ कर के तीन तीन फिल्म जो है रात भर में देखा करते हैं। उसके बाद जो है टेलीविज़न घर घर फैल गया, तो घरों में लोग सामूहिक न चाहते हुए भी एक ही तरह के कार्यक्रम समूह में लोग बैठ कर के देखा करते थे। और आज का जो दौर है अकेला अकेला आदमी मोबाइल में व्यस्त है। पहले हम ट्रेन में जब यात्रा करते थे तो क्या देखते थे कि कोई न कोई चर्चा ट्रेन में छिड़ जाती थी। राजनीतिक चर्चा, आध्यात्मिक चर्चा, खेती बाड़ी की चर्चा, सामाजिक चर्चा, घरेलू चर्चा, और लोग उसमें जो है पूरी ट्रेन के लोग, बोगी के लोग इकट्ठा होकर के, और उसमें पक्ष और विपक्ष बन जाया करता था और खूब वाद विवाद चला करता था। आज के समय में तो हम ये देख रहे हैं कि आप चाहे एसी कोच में बैठ जाइए या जनरल कोच में बैठ जाइए, जनरल में खूब भीड़ रहती है लेकिन सब लोग अपने अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। अब एक अलग तरह की दुनिया में लोग जी रहे हैं, मोबाइल की दुनिया, अकेलेपन की दुनिया, अकेली दुनिया।
आज के दौर में बहुत से ऐसे वृद्ध हैं जिनको मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करने आता है, तो वो बिल्कुल अकेले हैं, कोई बात करने वाला उनके पास नहीं है। तो इस प्रकार से हम यह देख रहे हैं कि 35-40 सालों में आदमी अकेलेपन की तरफ आ चुका है। आने वाले और सालों में यह दुनिया, यहाँ रहने वाले लोग किधर की तरफ पहुँचेंगे, यह तो अभी सोचना भी असंभव है। लेकिन हम यह पाते हैं, हम खुद को भी अकेला पाते हैं, और जितने लोगों से हम कभी संपर्क करते हैं तो उनको भी हम अकेला ही पाते हैं, चाहे वो भले ही उनकी संतानें ज़्यादा हों, उनके परिवार में लोग ज़्यादा हों, भले ही वो सामाजिक कार्यकर्ता हों, कुछ भी हों, लेकिन हम यह देखते हैं कि वो अकेले ही हैं। उनको अपने ज़रूरत के लिए लोग नहीं मिलते हैं। तो एक अलग तरह की दुनिया बनती चली जा रही है। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। ये मन की बात थी।